Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। Formal and informal communication. At the workplace, these two terms are used in a slightly different sense than what we generally understand by them. Communication done through the chain of command is known as formal communication. It involves the transmission of command of official message in the formal organization structure. Such communication is planned and stabled by management and clearly indicates the hierarchical relationship involved, and these generally are in writing, example, order, decision, instruction, etc. Informal communication does not flow through the official channels of communication. It involves the spontaneous expressions of reaction and ideas and is usually done orally. Hence, it may carry incomplete or incorrect information. The words formal and informal are used to indicate change in form and language of communication according to change in relationship between the addresser and addressee and the context of situation. For example, you will use information language while talking to your brother at home, but if your brother also happens to be your boss in office and a formal meeting is going on at office, you will address him in a different way, in a formal style. जी जी बिल्कुल पूजा जी थैंक यू। तो अभी जैसे पूजा जी ने बताया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में बताई बात, तो कौन कौन से फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। वैसे आप लोग जब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड सुनते हैं तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाती होगी कौन से फॉर्मल कम्युनिकेशन होंगे कौन से इनफॉर्मल होंगे, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझा। ठीक है, तो हमने ऊपर देख क्या देखा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करें तो एट वर्क प्लेस दीज टू टर्म्स आर यूज इन स्लाइटली डिफरेंट सेंस में हम बात करेंगे इसको। ठीक है, डिफरेंट सेंस की बात करेंगे तो व्हाट इज जनरली अंडरस्टैंड बाय देम, तो हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कम्युनिकेशन जब होता है डन थ्रू चेन ऑफ कमांड से कम्युनिकेशन करते हैं। इट मींस व्हाट डज इट मींस कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है प्रॉपर चैनल होता है तो हम उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ ऑफिशियल मैसेज को ट्रांसमिशन करते हैं यहाँ पर इट इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ ऑफिशियल मैसेज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। सच कम्युनिकेशन इज प्लान, क्या होता है कम्युनिकेशन प्लान होता है पहले से। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्लान नहीं होता, स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है ये, स्पॉन्टेनियस होता है, या इमीडिएटली कुछ बोल दिया जो मतलब आया एकदम से बोल देते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशंस होते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं वो प्लान होते हैं पहले से और स्टैब्लिश किए जाते हैं बाय मैनेजमेंट एंड क्लियरली इंडिकेट हायरार्किकल। क्या होता है, जैसे यहाँ से ये इनको भेजेंगे फिर ये इनको भेजेंगे। ठीक है, ये ऐसे टॉप लेवल से बॉटम लेवल एक पूरा प्रॉपर तरीका होता है। जैसे हम कभी कंप्लेंट करते हैं तो यहाँ जाएगा फिर वो लेटर यहाँ जाएगा, इस तरीके से होता है ना। तो ये हायरार्किकल रिलेशनशिप यहाँ पे इन्वॉल्व होता है एंड दिस जनरली आर इन राइटिंग, एग्जाम्पल ऑर्डर डिसीजन या कोई इंस्ट्रक्शन हो। ठीक है, ये राइटिंग में होता है यहाँ पर। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, डज नॉट फ्लो थ्रू द ऑफिशियल चैनल, कोई ऑफिशियल चैनल को फ्लो नहीं करता है। कम्युनिकेटिंग इट इन्वॉल्व द स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन होता है। स्पॉन्टेनियस जो भी मन में आया वैसे बता दिया है ना, रिएक्शंस या आइडियाज, या फिर यूजुअली डन ओरली, मोस्टली ये ओरली होता है और ये आपका रिटर्न होता है। तो आप यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे कि भाई बताइए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप कुछ डिफरेंस बता पाएंगे? Yes, sir. जी तो फॉर्मल में राइटिंग मतलब लिखा जाता है हाँ, और पहला तो इनफॉर्मल में डिफरेंस हो बोला गया जाता है। राइटिंग और रिटर्न का। दूसरा, सर ये बिना सोचे समझे बोल दिया जाता है हाँ इनफॉर्मल वाला, स्पॉन्टेनियस होता है, कोई और वो प्लान सोच नहीं समझ के होता है। लिखना पड़ता ये प्लान होता है पहले से, है ना। है। यस सर। और ठीक है, कोई और स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ जो इनको डिफरेंस कर सके दोनों के बीच में। कोई स्टूडेंट है जो इनके बीच में डिफरेंस कर सके? जी कशिश जी। जो जी मैं ये, हाँ आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस बताने हैं। फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है ये ऑफिशियल चैनल पे मतलब
कम्युनिकेट होता है, और जी इनफॉर्मल होता है। और स्पॉन्टेनियस हो जो मतलब जो बिना सोच समझे बोला जाता है इनफॉर्मल, और वो प्लान होता है पूरे अच्छे से, तब बोला वो लिखा जाता है और ये बोला जाता है। ये इनफॉर्मल ओरल होता है, और वो रिटर्न होता है। ये 3 आपने पॉइंट। जल्दी, मैं नोट नहीं कर पाया, मैं आपकी बात को नोट नहीं कर पाया, आप अगेन क्या रिपीट कर पाएंगे? हाँ, यस सर। हम्म। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ऑफिशियल चैनल हम्म। कम्युनिकेशन, और इनफॉर्मल नहीं होता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है पूरा प्लान होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिना सोचे समझे बोला जाता है, और ये ओरल होता है, और वो रिटर्न होता है। ठीक है, ये अनप्लान होता है, ये अनप्लान होता है, या फिर इसको ऐसे स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है। और थर्ड थर्ड डिफरेंस क्या बताया आपने? सर ओरल और रिटन। है वो अच्छा, ये रिटर्न होता है मोस्टली, हाँ, जैसे पूजा जी ने बताया, और रिटर्न होता है और ये ओरल हो सकता है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस से आप एग्जाम देखो, हम जो लर्निंग, हमारा ये क्लास का जो पर्पस है, दोनों ही पर्पस है, आपका लर्निंग भी है और थोड़ा एग्जाम कशिश जी आपकी तरफ से थोड़ा सा न्यू हो रहा है नॉइज, इसलिए मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ओके। चलिए आप ठीक है, अब थोड़ा सा आपकी तरफ से, या फोन में प्रॉब्लम है या कहीं नेटवर्क वगैरह में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जब इसको स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा कुछ नॉलेज के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा रीडिंग करते हैं तो थोड़ा रीडिंग भी हम करेंगे, ताकि इससे हमारी इंग्लिश की और बाकी चीज वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इंप्रूव होती है। लेकिन थोड़ा ये जो हमने किया है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, ये जो अभी हमने किया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस किया है। तो इसमें आपने देखा कि फॉर्मल में एक चैनल होता है, इसमें एक चैनल नहीं होता है, अनऑफिशियल चैनल होता है, इसमें हम कभी कुछ किसी को बोल देते हैं। प्लान होता है ये, है ना, इसमें प्लान होता है पहले से, आपको पता है कि किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, बताइए स्टॉक में कितने गुड्स हैं, तो आपको उसका रिप्लाई बना के देना है, या कोई किसी ने कुछ, तो इस पूरा प्लान पता होता है कि हमें ये देना है। लेकिन इसमें क्या होता है, अनप्लान्ड मैसेज होते हैं, चलो जी क्या कर रहे हो, हाँ ठीक हो, कैसे हो, तो ये सारी चीजें क्या होती है, अनप्लान होती है और स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। ये रिटर्न होते हैं मोस्टली, ताकि इसकी एक एविडेंस के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और एक और उसमें और भी ऐड कर सकते हो, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, ये अनरिस्पॉन्सिबल होता है इसमें, ठीक है, कोई इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है। ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यस सर। आप सब लोग जो भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आई वेलकम ऑल यू, आप सब पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हैं। तो अभी ये यहाँ तक इन्होंने कहाँ तक पढ़ा था? सर ये, पूरा हो गया था फॉर्मल स्टाइल हाँ का। ठीक है, ये पूरा हो गया, तो एक्चुअली मैंने वो कर दिया। ये कुछ हमने कम्युनिकेशन की क्लास चल रही है हमारी ये, ठीक है, ये हमारी कम्युनिकेशन की क्लास चल रही है। कुछ न्यू स्टूडेंट जो ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, ये आपकी जो क्लास है, इसकी ये अपनी क्लास है, ठीक है, BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास है यहाँ पर आपकी, ठीक है, आप देख पाएंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की क्लास है। जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उनके लिए थोड़ी सी शेयर कर दूं। अब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, इसको कौन रीड करेंगे? मैं वेलकम करता हूँ आप में से स्टूडेंट्स को, ठीक है, वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं, एक काम करना होगा मुझे, उसके लिए सबको आपको हैंड, लोअर हैंड करना होगा, देन जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहेंगे वो हैंड रेज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। पूजा आप एक पॉइंट बताएंगे कोई? यस सर। कौन सा पॉइंट बताएंगे? सर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, तो आपने बताया इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या हो सकता है हमारा, इससे ये बेनिफिट है ना, कि हम अगर अच्छा होगा तो हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा हो पाएगा, ठीक है। चलो आप बताओ, और कुछ बताओ इसमें, एक्सप्लेन करो इसको। विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जब बहुत सारे लोग होंगे तो प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन भी जी, मिल जाएंगे। पॉइंट वाइज बताओगे या विदाउट पॉइंट, ऐसी जनरल? पॉइंटर बता देंगे। हम्म। तो जैसे आपने बताया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, इन्होंने बताया पूजा जी ने, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो हम डिसीजन भी बहुत अच्छा ले सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से डिसीजन ले सकते हैं बहुत अच्छा, ठीक है। तो बताइए, अपने से बताना है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि बुक से ही देख देख के बताना है, ऐसा कुछ, कोई एग्जांपल से बताइए।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप क्विक इन्फॉर्मेशन समझते हो, क्विकली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, Yes. तो टाइमली आप Yes, इसमें लिख सकते हो, टाइमली अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम डिसीजन ले सकते हैं, सही है ना। और बताइए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो, है ना, yes, sir. करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम उसको सही डिसीजन ले सकते हैं। Yes. और बताइए आप, कुछ और बताइए आप, नहीं चलिए हाँ ऐसे समझते हैं इसको, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को एक तरफ रखिए, आपको पता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। Yes, अब sir. आपने उसमें से बताना है कि आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम ले सकते हैं। अगर आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलेगी तभी तो डिसीजन ले पाओगे आप। अगर आपको Yes, sir. टाइम से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप कोई डिसीजन टाइम से ले पाओगे? कोई No, आपको sir. बोल्ड डिसीजन लेना है, बिल्कुल इमीडिएटली लेना है, ऐसा डिसीजन के किस पे डिपेंड करता है? आपकी नॉलेज पे, इन्फॉर्मेशन पे। ओके, Yes, sir. बता पाएंगे? चलिए किसी और स्टूडेंट को बुलाते हैं अब हम। उपासना जी, यस सर। आपने इसमें से किसी को एक्सप्लेन करना है किसी टर्म्स को इफेक्टिव कम्युनिकेशन में से। सर अगर हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो सबसे पहले तो हमारी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। जो बिल्कुल। हमारी जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, हम बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं। हाँ अब बताइए ना, और आप, जी बिल्कुल ठीक, उपासना जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हम मोर प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम बिजनेस की बात करें यहाँ पे, किसी तो अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, यस सर। है ना। अभी अगर मैं मान लो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूं, दूसरी गलत बुक पढ़ाऊं, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नो सर। लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्टली सही बता दूं आपकी सिलेबस क्या है, अगर मैं राइट आपको सिलेबस बता दूं कि आपका सिलेबस ये है, पर्टिकुलर आपका पता है ये आपका सिलेबस है, अब बताओ आप प्रोडक्टिविटी, आप पढ़ाई में आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं आएगी? प्रोडक्टिविटी मतलब होता है रिजल्ट, Yes, एंड sir. रिजल्ट जो उसको हम बोलते हैं। बहुत अच्छे से आएगी। अगर मैं मान लो कंफ्यूज करके रखूं, ये बुक तो है भी है कि ये नहीं है, ये हो सकता है एग्जाम में ये तो सिलेबस से डिलीट हो गया, ये एग्जाम में नहीं आता, अब आपका प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप अनक्लियर हो अपने टास्क को लेकर के, ठीक है। Yes. इसका मतलब अगर इग्नू का मैनेजमेंट आपसे अच्छे से कम्युनिकेट करे कि ये आपकी बुक्स हैं, आपको इसमें से रीड करना है, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है, करेक्ट। यस सर। तो ऐसे ही जैसे पूजा जी ने बताया कि अगर आपके पास अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप डिसीजन बहुत अच्छा ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास डिसीजन सही नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको पता है आपको टू व्हीलर की डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है, ये डिसीजन लेना है आपने। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ कि अगर आपको कोई डिसीजन, कोई आपको सबऑर्डिनेट जूनियर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बेस पे आप कोई डिसीजन ले रहे हो, यस ऐसे होता है ना, यस सर। ठीक है। वो डिसीजन उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होता है तो हम डिसीजन भी उतना अच्छा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यस सर। तो ये हर जगह होता है। चंचल जी ने कुछ कहना है, उनको हम बुलाते हैं। चंचल जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे को ये एक्सप्लेन करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगी, किस बिहाफ पे हो सकती है और कौन से बेसिस है? हाँ, इफेक्टिव मींस मोर क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है जिसमें बैरियर्स ना हो, हम 100% कोशिश करें अपनी बात को समझने वाले तक पहुंचा पाए, ठीक है। सर मैं एक्सप्लेन। जी सर इसमें शायद ये ऑब्जेक्टिव सेटअप होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो हम बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन को बता नहीं पाएंगे जी। कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और हमें मीडियम चूजन होना चाहिए इसमें कि हम किस मीडियम में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन जो है वो किस मीडियम में करना चाहता है, और एक एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा बता रहे हो चंचल जी, लेकिन आप बता रहे हो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को कैसे करना है, ठीक है। आपने अच्छा बताया, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके बेनिफिट क्या है। आपने अच्छा चलिए, आपने चंचल जी एक सेकंड वेट, सर मैंने अभी भी ज्वाइन की, मैंने सोचा आप पूछ रहे हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगी। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। अब आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशंस बताया, ठीक है, इफेक्टिव। अब आप बताइए क्या क्या करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए आपका, ओके। हाँ, अगर हमारी कोई एम नहीं है तो हम नेक्स्ट पर्सन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस हाँ टॉपिक के बारे आगे, में। और मोर आपने बताया था, चैनल भी बताया था, प्रॉपर चैनल भी एक सेलेक्ट करना है। एक्सक्लूजन होना चाहिए और हाँ चैनल, हाँ, और एक हम्म, एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि हाँ हमारे मैसेज डिलीवरी है वो प्रॉपर वे में हो जाए। हाँ, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, हाँ जी। और
और पैरालिंग्विस्टिक फीचर होता है इसमें हमारी टोन, पिच और बिल्कुल वॉइस डिपेंड हाँ करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस सेंस में आपको बोलना बताना चाहता हूँ वही आपको समझाएं। अब इन सब का बेनिफिट क्या होगा, मान लो ये सारी चीजें करी, इफेक्टिव हो गया, हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी। अब इसके बेस पे मान लो आपने कोई बात बताई, तो उस बात को मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, वो मेरे को क्या क्या हेल्प करेगी। अगर आप ये सारी चीज बातें बताएंगे ना, तो जैसे अभी इन्होंने बताया था पूजा जी ने यहाँ पे कि प्लांट, ये तो ओरल डिफरेंस हो गया इसका, कि हम इससे क्या क्या कर पाएंगे, हमारा जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो बताइए। सर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो क्लियरिटी होगी और इंटरेक्टिविटी होगी एकदम, मतलब हम अपने इमोशन अच्छे से शेयर कर पाएंगे जो अंडरस्टैंड होगी। राइट राइट राइट। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, चैनल प्रॉपर है, इन्वायरमेंट ज्यादा ठीक नहीं हो, पैरालिंग्विस्टिक हम इसको फैक्टर को कंप्लीट कंप्लायंस कर रहे हैं, यानी जिस टोन में, जिस स्ट्रेस में, जिस एम्फासिस में बात करना चाहिए हम उसमें समझा पा रहे हैं, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन 100% एक्यूरेट के साथ सामने वाले पर्सन तक, एड्रेसी के पास 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। उसके बाद वो उस बेस पे डिसीजन लेना होगा, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है वो बताइए। सर वो हमें आंसर फीडबैक अच्छा देगा, मतलब वो हमारी डिसीजन सुनो, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी उसकी, है ना, उसका स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा, मोर प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, कंसिस्टेंट इन द वर्क फ्लो का कंसिस्टेंट अच्छा होगा। मान लो अगर उसे मालूम ये है कि स्टॉक अभी हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है हमारे पास या नहीं है, या मंगाना है, ये सारी चीज अगर क्लियरली पता होगी तभी तो वर्क फ्लो अच्छे से होगा। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशंस भी अच्छे होंगे। कैसे होंगे स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन, आपने मिसगाइड कर दिया, मिस्टेक से मिसरिप्रेजेंट कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं पहुंचाई, तो बिजनेस रिलेशन खराब होंगे। आपने टाइम से डिले करके इन्फॉर्मेशन दिया, तो भी आपके बिजनेस रिलेशन खराब होंगे। ठीक है, आपने इम्प्रॉपर दिया, ऐसे पर्सन है जो ईमेल कभी चेक ही नहीं करते, आप उनको ईमेल से मैसेज भेज रहे हो, लोग ईमेल से मैसेज भेज रहे हो, ऐसा होता है? यस सर। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप अगर जो कॉल यूज करते हैं उनको कॉल से, जो एसएमएस यूज करते हैं उनको एसएमएस से करो। ठीक है, हाँ तो हाँ जी उससे सर। बिजनेस रिलेशन होंगे, बेटर कंट्रोल, यानी कि आपके जो भी डिसीजन कर रहे हो, वर्क जो ऑपरेशंस होगा, जो बिजनेस ऑपरेशन, उन पर कंट्रोल बेटर होगा। एडवांस प्रोफेशनल इमेज, आपकी इमेज भी बहुत प्रोफेशनल एडवांस इमेज बनेगी। आप क्विकली अपनी इन्फॉर्मेशन को राइट 100% एक्यूरेट के साथ बात करते हो। ठीक है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे इमेज भी अच्छी बनेगी, एडवांस प्रोफेशनल इमेज बनेगी। बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर, यानी आप बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, ये जो हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। आपकी वर्क प्लेस के अंदर जब आप काम करेंगे तो वहां पे आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होगा। तो आपका सब्जेक्ट भी है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, तो जो हमारा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये सब्जेक्ट इंग्लिश पे एम्फेसाइज तो कर रहा है, आप इंग्लिश तो कर रहे हो साथ के साथ, बट आपका फोकस कम्युनिकेशन के यहाँ पर है कि आप कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करोगे और कैसे बेटर तरीके से अपनी बातों को, अपने फैक्ट को, अपने नॉलेज को प्रेजेंट करोगे। ओके ओके चंचल जी, आपने ठीक बताया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करना है और उनके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे तो क्विकली प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी, आपकी क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होंगे, मोर प्रोडक्टिव होगा, कंसिस्टेंसी इन वर्क फ्लो होगा, स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन होगा, बेटर कंट्रोल होगा, एडवांस प्रोफेशनल इमेज होगी और बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। ओके, तो ये मैं नहीं कह रहा कि आपको सारा रटना है, याद करवाना है, लेकिन मैं बीच बीच में स्लाइड रिवाइज करवाता रहूंगा, तो आपको ये जो है चीजें याद होती रहेंगी। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ लेके आया था बार बार अगेन, तो वो चीजें, सारी चीज आपको करते रहेंगे। ठीक है, ओके, किसी और स्टूडेंट ने कुछ बोलना है? आप सबने, नीलकेश जी को बुलाते हैं, नीलकेश जी, यू वांट टू से समथिंग? आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ कहना चाहते हैं? रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशंस को हम और थोड़ा डिटेल में, मोहम्मद परवेज जी, यस, चलिए क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं।